राधे श्याम। किन किन का प्रश्न है? खड़े हो जाओ। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, 2 साल पहले आपने हमें आशीर्वाद दिया था जब हमने गुरु मंत्र लिया था तो कि कुछ अपना बिजनेस कीजिए। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल में 2000 रुपये पढ़ाती थी बच्चों को। अभी 5 से 5.5 सैलरी हुई है। मेरे दोनों बच्चों के माफ़ भी हैं सारे फीस। और बिहार आरा में ये स्कूल है, डीके कारमेल रिसेंट्री हाई स्कूल, जो कि सबसे बड़ा स्कूल है। बीएड कॉलेज चलता है उस स्कूल में। और उस स्कूल में पढ़ाने की वजह से गुरुजी, पहले मैंने कोचिंग खोला तो 1 बच्चे हुए, 2 से 3 महीने के अंदर में 20-22 बच्चे हो गए हैं। तो अपने कोचिंग का हम नाम आपके शुभ चरणों में प्रणाम करके और जानना चाहते हैं कि आप गुरुजी हमारे कोचिंग का नाम बताएं, उसी नाम से अपने कोचिंग कितना अब पहले से ज़्यादा कमाने लग गए? जी गुरुजी। देखो, इसलिए नौकरी करते हो ठीक है, पर उससे बेहतर भी आप कर सकते हैं जी। पहले ये 2000 रुपये महीना कमाती थी, अब ये 20,000 रुपये महीना कमा सकती हैं। जी गुरुजी। सही है जी गुरुजी। नाम भगवान के नाम से रख दो। भगवान, जो आपका क्या नाम है आपका? नीतू कुमारी। नीतू। जी जी गुरुजी। तो नीतू कोचिंग सेंटर रख दो, राधा रानी कोचिंग सेंटर रख दो। जी गुरुजी। और गुरुजी एक और प्रश्न है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा का जन्म अमावस्या का हुआ था, तो किसी कोई परिवार में भी लोग कहते हैं कि वो बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, पितृदोष के कारण होते हैं। तो मतलब छत वगैरह पे चढ़ जाता है, टंकी के पानी में झाँकता है, तो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी देखते हैं तो परेशान हम भी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, उसको बच्चा तो यहाँ है, लेकर आए हैं आपके पास, तो वो बार बार जाता है। बच्चा है, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का नाम जपो आप लोग, उससे भी कहो थोड़ा वो भी भजन डेली करें। आपकी कथाएं हम देखते हैं, सब्सक्राइब किए हैं। 10 मिनट आधा घंटा किचन में खाना बनाते हैं, पूरे टाइम सुनते हैं। बिल्कुल सही है। भगवत से हमें बहुत लाभ हुआ है गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे राधा रानी और गोपाल जी की शादी हुई है, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो इस बात को नहीं मानते। वो बोलते हैं कहीं लिखा हुआ हो ना तो वो बताओ हमको। बोलना, गर्ग संहिता पढ़ो। गर्ग संहिता में लिखा है कि राधा जी का कृष्ण से विवाह हुआ है। जी गुरुजी। क्या पढ़ेंगे उनसे बोलना? गर्ग संगीता। गर्ग संहिता की पुस्तक ले जाना। गर्गाचार्य जी भगवान के गुरु हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो उन्होंने लिखा है विवाह हुआ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी लिखा है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे श्रवण को रावण ने बाण मारा था, तो दशरथ जी को श्राप लगा था उनका, बट भगवान जी को तो पता था ना कि रावण ने बाण मारा है, तो फिर दशरथ जी को श्राप क्यों लगा? श्राप दशरथ जी को इसलिए लगा क्योंकि जो अंधे थे श्रवण के माता पिता, उन्हें तो यही लगा ना कि श्रवण को, मेरे पुत्र को दशरथ जी ने बाण मारा है। वो तो रावण की माया इतनी प्रबल थी, इतना मायावी था कि वो दशरथ जी भी नहीं जान पाए कि ये रावण का कृत्य है। उन्हें तो ये लगा कि मेरे हाथों मरा है। तो इतनी सफाई से ने रावण ने काम किया कि किसी को पता ही नहीं लगा। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरे बेटे को बहुत क्रोध आता है। बेटे को? हाँ, छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध करने लग जाता है। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी। जी। गुस्सा आता है? नहीं गुरुजी, बस जिस जगह गुस्सा करना चाहिए उस जगह तो करना ही पड़ता है। तो क्या, किस पे करना चाहिए गुस्सा? नहीं सर, वो गलत चीज़ होती है उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो क्या गलत होता है आपके यहाँ? वैसे मतलब मैं गलती नहीं करता हूँ, फिर भी मेरा ही दोस्त लगाते हैं तो गुस्सा आ जाता है मुझे। आप क्या गलती नहीं करते? मतलब कोई भी गलती नहीं करता हूँ और मम्मी बोल देती है कि तूने किया है, फिर भी। ठीक है, तो ऐसा माँ क्या बोलती है कि तूने किया, और क्या नहीं करते आप? जैसे घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। फ़ोन ज़्यादा देखते हो? नहीं गुरुजी, अब फ़ोन मतलब फालतू कामों के लिए नहीं देखता हूँ, बस
काम के लिए देखता हूँ। क्या काम है फ़ोन पे? मैं वीडियो बनाता हूँ, बनाते हो? किसकी? गेमिंग की, यूट्यूब पे। गेमिंग की वीडियो, फिर क्या करते हो उसका? यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, तो उससे पैसे आते हैं? नहीं, मेरे नहीं आए, मेरे फ्रेंड के आए। तो साथ में आया उसके तो आए। वीडियो आप अपलोड करते हो, पैसे फ्रेंड के आते हैं? नहीं, वो अपलोड करता है, तो पहले उसके आए थे, फिर उसने मेरे को बोला कि तू भी बना, तो हम दोनों बनाते हैं साथ। तभी आपके पैसे नहीं आते? नहीं, उसके कितने आते हैं? उसके आ जाते हैं महीने के 10-12 हज़ार। ठीक है, पर YouTube पे वीडियो बना के डालना अच्छा है, पैसे कमाना बुरा नहीं है, परंतु मन लगा के पढ़ लो। जी। YouTube का ठीक है, पर साइड में आपका अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत जी। तो हो। नहीं गुरुजी, वो अब क्लास में भी टॉप करो और यूट्यूब पे भी करो, तो फिर उसमें क्या गलती है? अब दोनों के अंदर ही चल रहा है। तो पढ़ाई करते हो मन लगा हाँ। के? ठीक है, पढ़ाई करो और मोबाइल पे व्यर्थ की चीज़ें ना देखकर अपना काम करो। यदि जी। आप मोबाइल पे अपना काम करते हो, वीडियो बना के 4 पैसे कमाते हो, तो बुराई नहीं है, जी। परंतु आज समय का दुरुपयोग करते हो तो गलत है। नहीं। समय अनमोल है, संभालो। जी। ठीक है। और माँ गुरुजी, जो- मेरा एक क्वेश्चन था। बोलो। जी, जब अभी यहाँ पे शादी होती है, उसके ऊपर जो कार्ड होता है, उसके ऊपर देवी देवता की फ़ोटो लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? भाई, विवाह एक मांगलिक कार्य है, तो जी। मांगलिक कार्य में लोग लगाते हैं, परंतु लोग उस कार्ड को पढ़ता कोई नहीं है। विवाह के कार्ड को कोई नहीं पढ़ता, ना के बराबर। और सारे लोग रख देते हैं, किसी का कहीं पाँव पे गिर रहा है, किसी की कहीं गिर रहा है, तो एक तरह से नहीं होना चाहिए। जी। पर मांगलिक कार्य है, इसीलिए लोग उसमें गणेश जी इत्यादि रखना शुभ मानते हैं। जी। यदि हैं तो फिर उन्हें संभाल के रखना चाहिए, ये करना चाहिए। जी, धन्यवाद। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से नहीं, बताते पढ़ना हैं पड़ेगा क्या? मुझे उस ग्रंथ का अध्ययन। गोरखनाथ जी के ग्रंथ का अध्ययन मैंने ज़्यादा नहीं किया, पर आप कह रही हो तो मैं अध्ययन करके फिर आपको बताऊंगा। कोई तो बोल रहे हैं गोबर से पैदा हुए हैं वो तो। भाई, वो महापुरुष तो हैं ही, हाँ वो सामान्य तो थे नहीं, हाँ। वो बहुत बड़े संत थे जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखते थे। जैसे कबीरदास जी पुष्प से प्रकट हो गए अच्छा। और आखिरी में उनकी बॉडी पुष्प ही बन गई, हाँ। ऐसे गोरखनाथ जी कोई सामान्य तो थे नहीं कि और कोई निचंद्र सामान्य नाथ- संत थे, वो विशेष थे। तो वो प्रकट हुए हों और फिर लीला करके चले गए हों, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं तो पर निचंद्र- उनके शास्त्रों का गहन से अध्ययन करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। तो मिचंद्र नाथ उनके गुरु थे। पूरा मैं अध्ययन करके फिर बताऊंगा आपका, ठीक है? गोरखनाथ जी की पूरी कथा मैं आपको कथा में ही सुना दूंगा, सुन लीजिएगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं माला फेरती हूँ, तो एक तो मेरी माला में गांठ लग जाती है, सड़क फुंदी, और दूसरी मेरे हाथ से छूट जाती है। ठीक है, क्या करना तो चाहिए? छूट जाती है तो उठा के जप लो, छूट जाए तो फिर उठा लो, फिर उठा लूँ। फिर जाप करो। और दीपक में रोज फूल आ जाता है, हैं? तो दीपक में इतना मोटा मोटा फूल आ जाता है ज्योति में, तो सुबह सुबह। अरे वो तो स्वभाव है उसका। अच्छा। आग ज़्यादा देर तक जलेगी तो उसका वो कालिक कोयला इकट्ठा हो ही जाएगा, इसमें क्या है? वो शुभ अशुभ से उसका कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है आपसे कि आप जैसे बोलते हैं कि सनातन धर्म का बढ़ावा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सनातन धर्म का बढ़ावा करना चाहिए हमें, हम्म। है ना? और जैसे हम जाते हैं, बांके बिहारी जी जाते हैं, अब मैं वैष्णो देवी भी गया और उज्जैन भी गया, मगर यहाँ जाके एक चीज़ देखते हैं कि भगवान से ज़्यादा ना जो वहाँ के पंडित हैं वो अपना महत्व ज़्यादा समझते हैं, उनके दर्शन नहीं करने देते हैं ठीक से। ऐसा क्यों है? ऐसा किसी के साथ कभी हुआ हो तो अलग विषय है, वरना उज्जैन हम भी गए हैं, जाके दर्शन करके वापस आए। बिहारी जी गए, जाके दर्शन करके वापस आए।
ऐसा तो कहीं कोई गुरुजी नहीं। हमें बहुत मुश्किल से मतलब एक मुश्किल से झलक ऐसा मिलती है कि आप अलग लाइन पे लगते होंगे। नहीं, जो सामान्य जो सबके सामान्य लिए लाइन लाइन लगी है उस पे खड़े हो जाइए। सामान्य दर्शन। वीआईपी लाइन में तो सर सबको ही मिलता है दर्शन करने के लिए, उनको तो फिर अलग ही। तो सबको दर्शन मिला तो आपको क्यों नहीं मिला? वही तो सवाल है, जो कॉमन होते हैं उनको नहीं करने देते ढंग नहीं से। नहीं, प्रश्न ही गलत है। भगवान के द्वार पर सब जाते हैं, सबका दर्शन। वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। वीआईपी कल्चर आया कहाँ से? ये बताओ कि पैसा लेने वाला गलत है कि देने वाला गलत है? देने ही वाला गलत है वैसे तो जब आप देना बंद कर दोगे वीआईपी के नाम से तो लेने वाला ले क्या लेगा? आप देना तो छोड़ो, आप समाज के लोग स्वयं को सुधारते नहीं और दूसरे पे आरोप लगा, खुद वीआईपी दर्शन करेंगे और बाद में कहेंगे जी वीआईपी दर्शन तो नहीं होना चाहिए, बड़ी गलत चीज़ है। जब नहीं होना चाहिए तो तुमने ही क्यों किया? तुमने ही क्यों 500 रुपया खर्च किया? तुम भी लगते लाइन पे। तो आदमी बुराई तो सबकी करता है पर खुद उसी गलत रास्ते पर चलता है। ये बड़ी समस्या है। नहीं, अभी तक तो मैं तो नहीं गया सर, मैं नहीं गया गुरुजी क्या? वीआईपी दर्शन के लिए। मैंने भी नहीं किया आज तक वीआईपी दर्शन। मैं भी सब आम जनता के साथ खड़ा होकर दर्शन करता हूँ। मैंने भी दर्शन के कोई वीआईपी में लाइन लग के नहीं, जहाँ मिल रहे वहीं दर्शन। ठीक है, तो ये सुधार हम सबको करना चाहिए। अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी बस गुरु जी मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों में और क्या नाम है घर में प्रेम और एकता बनी रहे। अभी नहीं है? नहीं, सब सही है, बस जैसे चल रहा है वैसे ही एकता बनी रहे, प्रेम बना रहे। किससे एकता? बच्चों में। कितने बच्चे हैं? दो बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, पोता पोती हैं। आपके पोता पोती हैं? हाँ। तो बहुएं अच्छी हैं? बहुएं अच्छी हैं। बेटा भी अच्छे हैं? बेटे भी अच्छे हैं। अच्छा, भगवान ये प्रेम बनाए रखें, सदा सुखी रहो। आप कथा सुनते हैं तो ये प्रेम बना ही रहेगा। थैंक यू गुरु जी। खुश रहिए। आपको करना गुरु जी जय श्री राधे जी। गुरु जी मैं पंजाब से बटाला शहर से आया, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। गुरु जी मैंने ये आपसे पूछना था कि जैसे हम भगवान को मन लगाते हैं, काम पर चले जाते हैं तो आते समय मन विचलित हो जाता है, उसको भगवान के मन में ही लगा रहे, वो कोई हमको कोई समाधान बताइए जिसके साथ हम भगवान के साथ हर टाइम जुड़े रहें। कथा सुना करो, काम करते हुए भगवान का नाम जपा करो, लगेगा मन। ठीक है बेटा, राधे राधे पंडित। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आज आपने कथा में बताया कि स्वतंत्रता से रहना चाहिए, स्वतंत्रता से, मगर बीवी या पति को स्वतंत्रता से रहने क्यों नहीं देती? बीवी नहीं रहने देती स्वतंत्रता से? हर चीज़ में रोक टोक तो करती है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पत्नी पराई औरत को देखने दे? नहीं, पराई औरत को देखने की नहीं, हर किसी बात पे, छोटी छोटी बातों पे। छोटी छोटी? ऐसा तो नहीं कि आप ताकते रहते तुझको देखते नहीं नहीं। तो आप चाहें कि नहीं हमें ताकने दो? नहीं, कहीं जाना हो कुछ भी हो तो हर चीज़ पे रोक टोक होती है ना पहले। तो बेचारी पूछती ही तो होगी कहाँ जा रहे हो, हमें बता के जाओ। तो वो तो बता के जाते हैं गुरु जी। फिर भी रोकती है? हाँ। तो साथ में लेके जाया करो, तू भी चल। सर ये जाती तो है ही, हैं? हर जगह जाती है। हर जगह जाती हैं? मतलब आपका साथ नहीं छोड़ती? मैं अकेले खुद नहीं कहीं जाता। तो अच्छी पत्नी है फिर आपकी, हमेशा आपके साथ रहती है। पत्नी होती ही साथ रहने के लिए है। आप क्या चाहते हो, पत्नी को छोड़ के जाना है? कभी कभी तो जा ही सकते हैं गुरु जी। तो कहाँ जाने का मन है? दोस्तों के साथ कहीं भी जा सकते हैं घूमने फिरने। कहाँ? कहीं भी। कहीं भी जैसे पार्टी वार्टी, शराब वराब पीने? कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, नहीं कुछ नहीं करते। दोस्तों के साथ कहाँ जाना है बताओ? मंदिर कहीं भी घूमने निकलते हैं हम तो। मंदिर? हाँ, जाते रहते हैं। तो जहाँ से पत्नी रोज रोकती है आपको? रोज नहीं जाते ना, मगर कभी कभी जाते तो हैं। जाना दोस्तों के साथ कितने दिन के लिए जाना है? कितने दिन के लिए जाना है दोस्तों के साथ? 2-4 दिन के लिए। अच्छा, 2-4 दिन के लिए गायब हो जाओगे? हाँ। फिर पत्नी कहाँ 4 दिन कैसे रहेगी बेचारी? परिवार पूरा साथ ही रहता है गुरुजी। अच्छी पत्नी है आपकी, एक दिन का भी वियोग नहीं सहना चाहती वो।
अच्छी है राधे राधे गुरुदेव जी। तिलक लगाए जाते हैं और हमें एक स्थान कंठ है, कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है, इसलिए भगवान सर्वांग शरीर के सर्वत्र हिस्से में सब जगह हैं, तो इसलिए तिलक लगाए जाते हैं। गुरुजी, जब हम अपने दोस्तों से बोलते हैं जीव हत्या पाप है, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, तो वो हमसे ये बोलते हैं कि ऐसे तो पेड़ पौधों में भी लिविंग बींग्स हैं, वो भी उनमें भी जान होती है। तो बोले पेड़ पौधे थोड़ी खाते हैं, वो तो अनाज जब धान का पेड़ सूख जाता है तब उसका फल धान चावल के रूप में तब ना खाया जाता। वो कहते हैं उसे भी तो तुम मार के ही खाते हो। नहीं, बोले मार के क्यों खाते, वो तो अपने से भाई किसान खेत कब काटता है, फसल जब फसल पक जाती है, सूख जाती है, जब तक हरा होता है पौधा किसान नहीं काटता, जब पौधा सूख जाता है तब काटता है। तो वो प्रकृति ने अनाज हमारे लिए बनाया है, तो हम अनाज खाएं। वो ऐसा कहते हैं, ऐसा किस शास्त्र में और कहाँ लिखा है? बोला लिखा है, पढ़ो शास्त्र के नाम चिल्लाने से होगा, बोलना अहिंसा ही परमो धर्म, ये लिखा कहते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, कहते हैं शास्त्र में। बोले ना माने तो चूल्हे में जा, बोले तुम अपने बाप को पका के खा जाओ, हमें क्या दिक्कत। उनसे बोला करो कि तुम मांस तो खाते ही हो, तो अपने बाप को शमशान ना भेजा करो, बाप को भी पका के खा लो। भाई जब मांस खानी है तो मछली मुर्गी खाते हो तो बाप की टांग भी खा लो, आज कल हाथ खा लेना, फिर पेट खा लेना। भाई मांस तो बाप के अंदर भी है। बोल रहा उनसे कि भाई जब तुम मांस खा ही रहे हो, बकरे का, मछली का, मुर्गे का, तो फिर बोले दादी मरे तो पका के खा लेना, बोलना ऐसे। गुरुजी, द्रौपदी जो थी वो यज्ञ सैनी थी, तो जब दुशासन ने उसे छुआ तो उसने उसे वहीं पे भस्म क्यों नहीं कर दिया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं की? ऐसा है कि किसी को भस्म करने के लिए ना सारी तपस्या नष्ट करनी पड़ेगी। यदि मैं आपको श्राप दूं तो श्राप तो दे सकता हूं, लेकिन फिर मेरी सारी तपस्या जो जिंदगी भर की है वो समाप्त हो जाएगी, मैं जीरो पे आके खड़ा हो जाऊंगा। ये बताओ कि रावण को तो वशिष्ठ जी भी मार सकते थे, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे, पर इन लोगों ने कहा कि प्रभु हम क्यों अपनी तपस्या एक राक्षस को नष्ट करने में लगाएं, आप आओ और आप मारो, हम अपनी तपस्या क्यों लगाएं, फिजूल में खर्च करें। इसलिए द्रौपदी ने चाहती श्राप देने भी लगी, बाद में फिर रोका गया, सारी तपस्या नष्ट हो जाती है। इसलिए द्रौपदी ने कहा कि श्राप देने से इसे नष्ट करने से बेहतर है कि कृष्ण को बुला करके प्रहलाद बचाई जाए, और बुलाया, कृष्ण आए। गुरुजी, मेरे दादाजी दिन भर आपकी भागवत सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें क्रोध बहुत आता है। जब उन्हें क्रोध आता है तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़ के वृंदावन का वासी हो जाऊंगा, गौरी गोपाल में जाके खा लूंगा, वहीं रह लूंगा। हाँ, तो ये उम्र भजन करने की ही तो है, घर पे क्या कर रहे हैं दादाजी? तो उनकी सेवा तो हमें करनी पड़ेगी ना। करनी पड़ेगी, करो, पर उनका बोलना कि अब आप तीर्थ यात्रा पे निकलो, आपको घर पे इस उम्र में 60 के बाद घर पे नहीं रहना चाहिए, 50-60 बेटा बेटी का ब्याह करके भ्रमण करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का चिंतन करो, इस धाम उस धाम में रहो, भजन करो। उनसे चला नहीं जाता है, वो बहुत मुश्किल से टहल पाते हैं, अपना क्रियाकर्म बहुत मुश्किल से कर पाते हैं। इसलिए बोलते हैं जब तक चल पा रहे हो तब चलो, वरना एक दिन तो ना चलने वाले बन ही जाओगे। इसलिए जब तक पाँव हैं तब तक तीर्थ यात्रा कर लो जी, वरना फिर तो आश्रित रहना ही पड़ेगा। तो अब आप लोग सेवा करो। राधे राधे गुरुजी।